अब महिलाओं से प्रताड़ित पुरुषों की संख्या बढ़ रही, पुरुष आयोग की सख्त जरूरत। निर्भया कांड में आरोपियों के वकील बोले, संवेदना की अवधारणा में हो रहा बदलाव। निर्भया कांड में जब अधिवक्ता एपी सिंह ने आरोपियों के बचाव की जिम्मेदारी संभाली, तब से देश भर से उनका विरोध हुआ। ऐसा भी माना गया कि इसके बाद सिंह पुरुषों के हिमायती नजर आए। इसी दौरान उनकी छवि को महिला विरोधी के रूप में बदल दिया गया। किसी एक मामले में जबलपुर पहुंचे सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पुरुषों को महिलाओं की ओर से प्रताड़ित करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जरूरी है कि महिलाओं की तरह एक पुरुष आयोग भी गठित किया जाए। एक सवाल के जवाब में सिंह का कहना रहा कि रेप के मामलों में आम लोगों की केवल महिला पक्ष के प्रति संवेदना की अवधारणा अब बदल रही है। अब आम नागरिक अचानक किसी पुरुष पर लगाए गए आरोप पर यकीन नहीं करता। उन्होंने एक साधु संत का उदाहरण देते हुए कहा कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट तक से उन्हें क्लीन चिट मिली। कुछ भी कहीं नहीं है। और इसी से संबंधित एक केस जो हनी चौरसिया है, जिसका विवाह यहाँ हुआ कन्हैयालाल चौरसिया की लड़की करिश्मा चौरसिया के साथ हुआ था, जो कि एमबी के छात्रा हैं, और यहाँ झूठे केस डालकर पूरी तरह से हरेसमेंट करके लॉकडाउन के दौरान भी वो करिश्मा चौरसिया, अपने नेट पे गूगल पे डालेंगे तो आ जाएगा करिश्मा चौरसिया DLF करके, वो नौकरी लॉकडाउन में भी करती रही, अच्छी सैलरी है, वेल एजुकेटेड है। उसके बाद भी उनका हनी चौरसिया, उसके परिवार का हरेसमेंट किया जा रहा है, झूठा डोमेस्टिक वायलेशन का केस डाला जा रहा है, झूठी ज्वेलरी की लिस्ट लगाई जा रही है। जबकि करिश्मा चौरसिया के पिता कन्हैयालाल चौरसिया का जन्म 1960 में हुआ और वो 1968 की 8 साल बाद की रसीदें दिखा रहे हैं, जबकि करिश्मा चौरसिया का जन्म भी नहीं हुआ था, करिश्मा चौरसिया की माँ का जन्म नहीं भी हुआ था, तब की वो बिल दिखा रहे हैं, रसीदें दिखा रहे हैं करिश्मा चौरसिया के नाम की, जो कि पूर्णतः झूठ सिद्ध हो रहा है। इसलिए CBI जांच की मांग की गई, वो भी यहाँ रुकवा ली गई, क्योंकि कन्हैयालाल चौरसिया यहाँ जो जुडिशरी है उसमें प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, इसलिए वो उनका यहाँ पर प्रभाव है। उस प्रभाव का फ़ायदा उठाते हुए ये इनका जो हनी चौरसिया है, आभा चौरसिया जो बैठी है, उनके साथ पूर्ण रूप से अन्याय हो रहा है। जबकि झूठा केस करिश्मा चौरसिया ने बेंगलुरु में भी डाला था, वो भी एक्यूटल हो गया, वो पूरी तरह से बाइज्जत बरी हो गया उसमें हनी चौरसिया। और उसके बाद यहाँ झूठे केस डालर से षड्यंत्र करके पूरी तरह से उसे फंसा के, उलझा के इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, टार्चर किया जा रहा है। विभिन्न शिकायतें विभिन्न फोरम पर कन्हैयालाल चौरसिया के खिलाफ दी गई, लेकिन उन पर उनके दबाव, उनके प्रभाव, उनके प्रसार की वजह से कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है। एक तरफ तो हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट कहता है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ न्याय की पराकाष्ठा पर पूरा हनन हो रहा है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारा माननीय न्यायपालिका से अनुरोध है कि बिना किसी दबाव प्रभाव प्रसार किए पूरी तरह से न्याय होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। महिला आभा चौरसिया भी हैं, जो कि हनी चौरसिया भी माँ है, इनका भी दर्द है, इनका भी दुख है, इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है ये